कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। यह कहानी है माया की, जिसे दुनिया ने समझा नहीं और उसने दुनिया को डरा दिया। सांझ का समय था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे और चूल्हों से धुआं उठ रहा था। मिट्टी के एक छोटे से घर में माया अपने हाथों से दीपक जला रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मासूमियत की उजली आभा में भीगी हुई। उसकी माँ ने रसोई से पुकारा, बेटी इतनी देर क्यों लगा दी? सांझ ढल चुकी है। माया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, तालाब के पास फूल लेने गई थी, तभी एक हल्की सी हवा चली, दीपक की लौ कांपी। माया कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। और उसी रात माया ने पहली बार अंधेरे का एहसास किया, पर उसे क्या पता था कि अंधेरा तो उसी का इंतजार कर रहा था। बरसात का मौसम माया को सदा से प्रिय था। वह मिट्टी की खुशबू में अपने बचपन की कहानियां खोजा करती थी। उस दिन भी जब आकाश से मोतियों सी बूंदें टपक रही थीं, माया तालाब के किनारे खड़ी थी, अपनी ही सोच में खोई हुई। दूर तक हरियाली फैली थी, पेड़ों के बीच से तेज हवाएं गुजर रही थीं, और उस बारिश में कुछ अलग था, मानो बादलों के साथ कोई और भी उतर आया, कोई ऐसी शक्ति जिसे न माया समझ पा रही थी और न ही छिपा पा रही थी। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए अजीब सी चमक उभरी और उसके पैरों के पास की मिट्टी धीरे धीरे काली पड़ गई। उस रात जब वर्षा थम गई, माया घर लौटी, भीगी हुई, किंतु उसकी आंखों में एक अनजाना भय समाया हुआ था। माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है? माया मौन रही, केवल चूल्हे की लौ को निहारती रही। तभी बाहर से घंटी की ध्वनि सुनाई दी, मंदिर की। धीरे धीरे वह ध्वनि तेज होने लगी, जैसे कोई शक्ति माया के भीतर जाग उठी हो। और फिर मंदिर की घंटी के साथ पूरा गांव कांप उठा। उसी क्षण से माया वैसी नहीं रही। वह रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा थमी हुई, जैसे आकाश किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मिट्टी के उस छोटे से घर के भीतर माया दिए की लौ को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब कोई प्रकाश नहीं, बस भयावह गहराई थी। धीरे धीरे वह उठी, बिना कुछ कहे पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला। पीछे से माँ की कांपती आवाज आई, बेटी। पर माया चुप रही। गांव की गलियों में उसके पैरों की आहट गूंज रही थी। कुत्ते भौंक उठे और तभी वह गांव के बीचों बीच पहुंची। लोग इकट्ठे थे, किसी अनजान डर में। माया ने अपने दोनों हाथ फैलाए। चारों ओर की हवा धधक उठी। उसकी आंखों से लाल प्रकाश फूटा। और वह एक भयानक चीख के साथ आसमान की ओर चिल्लाई। और फिर सब कुछ थम गया। धुआं और राख और 4 निर्जीव शरीर जमीन पर पड़े थे और माया कहीं नहीं थी। केवल उसकी पायल की झंकार और जली हुई मिट्टी की गंध बाकी थी। उस रात गांव में पहली बार अंधेरा बोल पड़ा था।